हे एवरीवन, अगर आप अपने आप को जहां पर आप खड़े हैं उसको एक डॉट समझ लें और अपने अराउंड एक घड़ी जैसे एक डिवाइड कर लें, एक डिग्री बाय डिग्री, तो आपको पता है टोटल 360 डिग्री होती है। आपके अराउंड 360 डिग्री होती है आपके अराउंड का जीवन। उसी तरह से प्रोफेशनल पार्लेंस में बोले कि आपका आपका अगर नजरिया आसपास देखने वाला है, पूरा सब तरफ देखने वाला है, तो उसे बोलेंगे इस व्यक्ति के पास 360 डिग्री व्यू अवेलेबल है। अब इस व्यू का महारथी जो होता है उसे बाहुबली बुलाया जा सकता है। वो सही मायने में बाहुबली है। वो बाहुबली क्यों है? क्योंकि उनके पास ये 12 तरह की चीजें हैं। ये 12 चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। परंतु उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। कहानी है एक क्रीम रोल की। बचपन में जब मैं छोटा था तो अपने साथियों के साथ स्कूल में जाता था। इतनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं होती थी, तो क्रीम रोल एक बड़ा प्रीमियम चीज होती थी। दूर से हम दुकान में देख तो सकते थे, परंतु रोज खा नहीं सकते थे। कभी कभी थोड़े से कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे, उससे हम कभी कभी जाके वो क्रीम रोल खाते थे। बड़ा गुस्सा आता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि पेरेंट्स ने क्रीम रोल के लिए हमें रोज क्यों नहीं पैसे दिए, ज्यादा पैसे क्यों नहीं दिए। सच बात तो यह है कि हमारी आर्थिक हालत उतनी बढ़िया नहीं थी उस समय। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसी ही कोई कहानी होगी। 360 डिग्री व्यू उस समय हमारे पास नहीं था। हमें नहीं पता था कि पेरेंट्स के साथ जीवन में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या कठिनाई है, हमारे क्या कंडीशन चल रही है, देश के क्या हालात हैं, किस तरह का इकोनॉमिक स्टेटस है। हमें बहुत कुछ नहीं पता था आसपास का, जिसे हम बोल सकते हैं 360 डिग्री व्यू होना। 360 डिग्री व्यू होने में कोई महारथी अगर है तो उसके पास ऐसा क्या है जो जो डिफरेंट है बाकी लोगों से। इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा मैं इसका एक उल्टा चीज समझाता हूं आपको, जो आपको यह बताएगा कि जिनके पास 360 डिग्री व्यू नहीं है उनके पास वो कैसे सफर करते हैं। आपने कई बार ऐसा कोई काम किया होगा जिसमें आपने बड़ी बेइंतहा मेहनत करी है, बहुत धक्का लगाया है, जोर लगाया है, अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, पूरी शिद्दत के साथ किया है, पर दीवार को धक्का देने समान है। आप कितना भी मेहनत करें, अगर दीवार को क्या धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो शायद दीवार ही टूट जाए, पर दीवार को धक्का देना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि काम तो एक्चुअली कोई हो नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आई होगी, आपके साथ भी आई होगी। ऐसा अगर आपके साथ है तो ये 360 डिग्री व्यू नहीं माना जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि आपने तो बड़ी मेहनत करी और आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, परंतु जिस ग्रुप में आप काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, उस बिजनेस ने बहुत अच्छा नहीं किया, तो आपके मन में मन खट्टा हो जाता है कि मैंने तो बड़ा बढ़िया किया लेकिन इस ग्रुप ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस वक्त भी आपके पास 360 डिग्री व्यू की कमी है। कई बार आप लॉन्ग वीकेंड पे निकले होंगे, आपने सोचा होगा कि अब हम ट्रेन पकड़ लेंगे, रेलवे स्टेशन की तरफ गए होंगे, और जाते जाते आपने रियलाइज किया कि शायद हमने सोचा कि वीकडे जैसे टाइम पे निकलेंगे और आपने ट्रैफिक एंटिसिपेट नहीं किया और ट्रेन आपकी छूट गई। इन तीनों एग्जांपल्स में जो मैंने आपको दिया, दीवार को धक्का देने वाला, आपकी और आपके बिजनेस की, आपकी टीम की ग्रोथ वाला, और तीसरा लॉन्ग वीकेंड वाला, ये तीनों एग्जांपल में एक बात बड़ी कॉमन है। इन तीनों सिचुएशंस में आपके पास पूरा नजरिया नहीं था, जैसे वो क्रीम रोल वाली कहानी में मैंने आपको बताया। क्रीम रोल वाली कहानी में जैसे उस बच्चे के पास अपने माता पिता, देश, दुनिया, सोसाइटी का कोई 360 डिग्री व्यू नहीं था, पूरी विजिबिलिटी नहीं थी, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं था, पूरा कॉन्टेक्स्ट। तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होने की वजह से हमेशा वो दोष देता रहा अपने पेरेंट्स को। उसी तरह से इन तीनों एग्जाम्पल्स में भी अगर आपने देखा होगा, आपको निराशा ही हाथ लगी या लगेगी, ये लग रही होगी, अगर आपके पास ये पूरा 360 डिग्री व्यू नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर होना 360 डिग्री व्यू है। अगर आपको 360 डिग्री व्यू आपके पास है तो आपके पास एक ऐसी प्रतिभा है जिससे आप इस दुनिया पे बाहुबली बन के राज कर सकते हैं। ये मेरा आपको आश्वासन है।
इस प्रतिभा को पाने के लिए आपको 12 चीज़ें चाहिए। वो 12 चीज़ें आज हमने आपके लिए इकट्ठी की हैं। आई होप आपको एक एक करके सारी, अब जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप में थोड़ा टैलेंट है, इंटेंट है, विजन है, तो आप इसे ज़रूर प्राप्त करेंगे। पहली प्रतिभा जो 360 डिग्री व्यू वाले व्यक्ति के पास होती है वो है, इनका सोचने का दायरा बड़ा तगड़ा होता है। ये फैला फैला सोचते हैं। ये ऐसा नहीं सोचते कि किसी तरह से मेरा काम इस पैरामीटर में यहाँ थोड़ा सा, बस इतना सा थोड़ा सा कुछ कर लूँ तो हो जाएगा, इतना करूँ। वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, सोसाइटी, देश, टीम, इस तरह का विजन रखता है। तो अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो मतलब है कि वो छोटा नहीं सोच रहा, ब्रॉड माइंडेड है। ये पहली क्वालिटी जो इन लोगों में होती है। ये जो लोग हैं ये एक और चीज़ नहीं करते, ये इस चीज़ का नहीं होना ही इनकी क्वालिटी है। ये कभी ये नहीं करते कि चलो मैंने तो बड़ा बढ़िया किया, मैं बड़ा तेज़ हूँ और धुरंधर हूँ, मैंने अपना काम फटाफट किया और मैंने लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, आप लोग रेडी नहीं है, मेरा काम तो हो गया। कभी भी नहीं बोलेंगे ये लोग, आपसे कभी भी इस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। ये इनकी दूसरी विशेषता। ये कभी भी ऐसा जुगाड़ से कोई चीज़ फिक्स नहीं करेंगे जैसे बैंडेड फिक्स करना। ये हमेशा ऐसे फिक्स करेंगे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ फिक्स कर रहे हो, बहुत लंबे समय के लिए कोई सॉल्यूशन पे काम कर रहे हो। ये हमेशा जल्दबाजी होने पर भी बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि लंबे समय में हमें इसका कोई नुकसान ना हो जाए। इनकी बातों में ये हमेशा आएगा। तो ये क्विक फिक्सेस में बिलीव नहीं करते। ये इनकी तीसरी चीज़ है जो इनके पास नहीं है। तो मैंने पहली चीज़ आपको बताया, टनल व्यू नहीं है इनके पास, ब्रॉड माइंडेड है। अपना काम खत्म हो गया ये कभी नहीं बोलते कि मेरा काम खत्म हो गया, आप लोग देखिए। तीसरा है क्विक फिक्सेस नहीं करते। ये 3 चीज़ें इनके पास नहीं है। तो 12 में से ये पहली 3 चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है और इनका नहीं होना ही इनको बाहुबली बनाता है। अब बाकी 9 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो इनके पास है और जिसकी वजह से ये 360 डिग्री व्यू वाले लोग एक्चुअल मायने में प्रोफेशनली वाइज हैं। इनके पास विजडम है, सिर्फ टैलेंट नहीं है, सक्सेस नहीं है, इनके पास विजडम है, बाहुबली होने की विजडम है। देखते हैं क्या है चीज। हमेशा ये वाई से शुरू करते कि कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे क्यों का जवाब ऐसा मिलता है कि कभी आप हॉस्पिटल के लिए कोई काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस तरह से सोचेंगे। क्यों इनका बड़ा क्लियर रहता है, इनका हु भी क्लियर रहता है किसके लिए कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया अभी, कैसे करेंगे और इससे आगे जाके कहां असर पड़ेगा, ये भी इनका बड़ा क्लियर रहता है। तो इनका वाई, हु और हाउ ये एकदम क्लियर होता है किसी काम को करते वक्त। सीनियर जूनियर, ये जानते हैं कि ये खुद सीनियर है। ये लोग चाहे कितने भी जूनियर हो जाए, क्योंकि इनका नजरिया 360 डिग्री व्यू का रहता है, तो ये हमेशा अपने आप को सीनियर समझते हैं, चाहे वो कितनी भी जूनियर रैंक पर हो। ये जब इनकी चाल ढाल, इनके मूव करने का तरीका जब आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि इनके अंदर सीनियरिटी है। ये प्रमोट होके शायद किसी बड़े लेवल तबके पे नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन जहाँ पर भी हैं वहाँ ये अपने आप को सभी से सीनियर ऑलरेडी समझते हैं, मैच्योरिटी में एटलीस्ट। हमेशा ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, ये 6वीं काबिलियत है इनके अंदर। ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ प्रॉब्लम बताते जाएंगे कि ये भी नहीं हो रहा यहाँ, ये भी नहीं हो रहा, देखिए मुझे तो बड़ी तकलीफें हैं, ये तो है नहीं। ये हमेशा सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे कि ये सब दिक्कतें हैं, पर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो। ये इनकी 6वीं काबिलियत। ये रिपल इफेक्ट में बिलीव करते हैं। जैसे आप पानी पर पत्थर फेंकेंगे तो जैसे रिपल बनती चली जाती है दूर तक, ये जब सोसाइटी में, जब समाज में मूव करते हैं तो इनके अंदर एक अजीब सा धुन सवार होती है, एक नशा सा होता है इनको रिपल इफेक्ट क्रिएट करने का। इनको पता रहता है, क्योंकि ये बाहुबली हैं, इनको पता है कि इधर हैमर करेंगे, इधर चोट पहुंचाएंगे तो इस चोट का कंपन बहुत दूर तक जाएगा। इसका मीनिंग है कि जब ये कोई जैसे मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं तो ये ऐसा करेंगे कि जिसके लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स होंगे। इनको पता है कि ये चीज़ आज अगर यहाँ से करी तो ये थोड़े दिन बाद दूर तलक जाके कहाँ पर बेनिफिट देने वाली है या दे सकती है। इनको ये पता है कि ये अगर मैं एक सर्टेन लेवल पे एक इतने पैसे में किसी को हायर कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस
इसी पैसे में किसी एक की बजाय 3 लोगों को हायर करूं। ये जानते हैं कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। जब आप लोगों को लेते हैं, वेंडर्स को लेते हैं, अपने साथियों को और काम देते हैं, तो वो भी आगे जाके कुछ लोगों को काम देते हैं और आगे पैसा फैलता है, रिसोर्सेज फैलते हैं और ब्लड की तरह मनी पूरी सोसाइटी में फैल जाता है। ये बात जानते हैं, इनमें ये विजडम है। सिर्फ सक्सेस नहीं, इनको रिपल भी चाहिए। सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? सोसाइटी की, लोगों की, कंपटीशन की, कस्टमर्स की। इनमें आवाज सुनने का पेशेंस है, दम है। बैठ के धैर्य से ही आवाज सुनेंगे। दे आर ट्रू किंग्स। पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करके ही ये शुरुआत करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले ये जानते हैं कि पहले हमने क्या गलत किया, सही किया, क्या वर्क हुआ, क्या वर्क नहीं किया। ये सब देखने के बाद ही आगे मूव करते हैं। फ्यूचर जानते हैं, एक प्लान रहता है इनके पास कि फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। एक विजन जैसा क्लियर रहता है। इनका एक मिशन होता है कि किस तरीके से ये कहाँ विजन तक जाएंगे, लेकिन विजन क्लियर होता है। तो ये विजन, फ्यूचर मतलब उस विजन की बात है। इनको पता है कि आज कुछ प्लांट करेंगे तो वो फ्यूचर में एक पेड़ बन के बाहर निकलेगा और सबको फल देगा। ये सोच एकदम क्लियर रहती है। मिशन कैसे क्लियर होता है? हमने अभी बात किया, इनका विजन क्लियर होता है, बट मिशन क्या है? मिशन ये है साइडवेज देखने की कला। इनमें जो 11वीं क्वालिटी होती है वो है अपने स्टेक होल्डर। साइड में मतलब एक तो है मेरा पास्ट, पीछे से कहाँ से आ रहा हूँ, हिस्ट्री। इनको पता है कि हिस्ट्री मेरी कहाँ थी, मैं कहाँ था, मेरा बिजनेस कहाँ था, मेरी टीम कहाँ थी, मेरी फैमिली कहाँ थी, मेरे कॉलेज के मेट्स कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो हो गया फ्यूचर एकदम क्लियर। कैसे जाना है ये इनका मिशन है, ये एकदम क्लियर रहता है। ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों की बातें मैटर करती हैं, क्योंकि ये सारे लोग आपको, इनकी तो बात सुननी ही पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो आपको एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, जो जिनका वॉइस मैटर करती है। जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर होती है। देन आपके ओरिजिनल स्टेक होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया वो स्टेक होल्डर होते हैं। आपके कस्टमर्स स्टेक होल्डर होते हैं। तो इनको इन सब की परवाह होती है। आखिरी क्वालिटी, इनके पास स्काई एकदम क्लियर होता है। स्काई मतलब ऊपर का आसमान। इनका ऊपर का आसमान एकदम क्लियर है। आसमान का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चॉक्ड आउट है, एकदम क्लियर होती है। तो ये 12वीं क्वालिटी है जो इन लोगों में होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्या 12 क्वालिटीज़ हैं। इनके पास टनल व्यू नहीं होता। ये कभी ये नहीं बोलते कि मेरा काम ख़त्म हो गया। ये क्विक फिक्सेस नहीं करते। ये वाई, हु और हाउ बिल्कुल क्लियर रखते हैं। सीनियर जूनियर में से ये हमेशा अपने आप को सीनियर समझते हैं। इनके पास हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन वाली अप्रोच से ये हमेशा आगे बढ़ते हैं। रिपल इफेक्ट में ये विश्वास रखते हैं कि मैं करूँगा तो ये दूर तलक जाएगा, ये मेरा काम दूर तलक जाएगा। ये हमेशा सुनते हैं, लोगों की वॉइस सुनते हैं। ये हमेशा पास्ट में देख के ही प्लान शुरू करते हैं। फ्यूचर पे निगाहें इनकी टिकी होती है क्योंकि इनके पास 360 डिग्री व्यू है, तो ये आगे का भी देखेंगे। और साइडवेज देखने का इनमें धैर्य भी होता है। लोगों से हाथ मिला के भी काम करते हैं। ये इनमें 11वीं क्वालिटी होती है। और आखिरी क्वालिटी ये होती है इनमें, इनका स्काई बिल्कुल क्लियर होता है। आसमान मतलब स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर। क्या कोई लोग हैं जो इस तरह का विजन रखते हैं 360 डिग्री में? आज की न्यूज़ की बात करें, कंटेम्प्रेरी इस दुनिया की बात करें, क्या कुछ लोग हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हैं और जो 360 डिग्री व्यू रखते हैं और ऐसे कुछ बाहुबली हैं? बिना उनके फेवर में कोई भी पॉलिटिकल कमेंट किए बिना मैं उनकी से केवल पर्सनालिटीज आपको कुछ बताना चाहता हूं। कौन है वो लोग? आईटी मिनिस्टर, इंडिया के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, सब जानते हैं। ही इज लर्नड, वेल रेड, पढ़े लिखे, समझदार, हमेशा एक इंटेलिजेंट बात करते हैं। अपोजिशन भी उनको प्रेज करती है। हम लोग लकी हैं कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड आप सब ने उनका काम देखा है, जितनी टेक्निकल काबिलियत से वो हर काम को हाथ में लेते हैं, कमाल है। कौन नहीं जानता इनको? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया इनको बहुत प्यार करती है। एंड हर एक के पास इनके लिए कोई ना कोई ओपिनियन है।
हम 15 साल से उनके अंडर में हैं, हम लोग उनकी लीडरशिप में देख रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाया 2026 में, तो हमारे साथ ये 15 साल से हैं। इनके पास एक ऐसी प्रतिभा है जिसकी वजह से इस 360 डिग्री वाली व्यू वाली जो प्रतिभा है, इसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इनको पसंद करते हैं। अपोजिशन में शशि थरूर जी, हर एक ग्लोबल व्यू के लिए उनके पास एक ओपिनियन होता है, हर सिचुएशन के लिए वो एक बहुत ही धैर्य वाला एक कमेंट देते हैं। जब स्ट्रांगली बोलना है तब बोलते भी हैं, तीखा भी बोलते हैं। लीडर, अनदर लीडर विद 360 डिग्री व्यू, एस जयशंकर। इन्हें तो आप जानते होंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर। जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर तीखी टिप्पणी, शार्प टिप्पणी और ऐसी टिप्पणी जिससे वो बच के निकल के आ जाते हैं। बिना पॉलिटिकली किसी तरह फंसे वो अपना काम बहुत स्वीटली निकाल के आ जाते हैं। तो आई हैव नोटिस दैट ही हैज़ द 360 डिग्री व्यू। सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के लीडर, द गैंग लीडर, he has done wonders for Microsoft। उन्होंने ना सिर्फ स्ट्रेटेजी दिया, क्लाउड के बिजनेस को उन्होंने जिस तरह से इंटीग्रेट किया, तो बड़ा होते हुए, स्केल में बड़ा होते हुए भी बहुत दूर तक ले जाने का एक रोड मैप तैयार करके उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को दिया। ये भी एक 360 डिग्री व्यू बताता है। सैम, इनको कौन नहीं जानता, चैट जीपीटी डिस्टरप्ट कर दिया इन्होंने दुनिया में, अपने 360 डिग्री व्यू से डिस्टरप्ट कर दिया। इस वक्त भी आप लोग शायद, आप में से शायद आधे से लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे इनकी बदौलत। सो ये 12 चीज़ें थी, ये 6 पर्सनालिटीज़ मैंने बताया। सो अगर आपको अपने जीवन का क्रीम रोल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आप तक नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गॉड ब्लेस।